जय हिंद। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक यूनिक वीडियो लेकर आया हूँ, वो भी हिंदी व्याकरण का। चाहे जो भी क्लास हो, क्लास 12th हो या 10th हो, आप लोग का एग्जाम बहुत नज़दीक में है, तो आप लोगों के लिए मैं एक बेस्ट लेके आया हूँ वीडियो। बस आप लोग 2 से 3 मिनट यानी 5 मिनट दीजिए और 5 मिनट आपको मैं दूंगा 5 से 7 नंबर, ये मेरा वादा है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहला है कारक के बारे में हम लोग को पढ़ना है। कारक, ठीक है, कि कारक क्या है। बहुत आसान है और बहुत इजी है, हम लोग समझते हैं, है ना। देखिए, बहुत लिखने में मेहनत लगा है। अगर आप लोग 5 मिनट समय दे दीजिएगा, 5 नंबर आपसे कोई नहीं छीन सकता है, ये मेरा गारंटी है, आई गारंटी यू। चलिए अगला है, इसमें है कि क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो, डायरेक्ट जिसका क्या है, क्रिया के साथ संबंध है, वर्ब के साथ संबंध है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कारक कहते हैं, ठीक है। क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। जैसे देखिएगा, दिल को धड़कना, दिल धड़कता है ना जी। एग्जाम जब नजदीक में आता है तो एकदम लगता है मारे धक धक, समझे कि नहीं। दिल का धड़कना भी क्या है, आपका कारक है, ठीक है। अगला है, लड़का लड्डू खाता है, ये भी क्या है, आपका कारक ही है। सब में बारी बारी से आपको बताऊंगा कि उसका भेद कितने हैं, उसमें जितने भी आते हैं वाक्य जो आते हैं उसको हम लोग कैसे पहचान कर सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, कारक के 8 भेद होते हैं। कितने कारक के 8 भेद होते हैं आपका, ऐसे हम कर देते हैं। कारक कितने 8 भेद होते हैं। आप लोग के लिए मैं एग्जांपल ऐसे लेकर आया हूं कि आप लोग एक बार देखिएगा, आपको एकदम याद हो जाएगा, डेफिनेटली याद हो जाएगा। चलिए, कारक के 8 भेद, कितने 8 भेद, ठीक है। चलिए, यहाँ पर कर्ता कारक पहला, तो इसका चिन्ह जो है मैंने यहाँ पर लिख दिया है ने से, कर्ता ने, ठीक है। दूसरा, कर्म को, कर्ता ने कर्म को, करण से या द्वारा, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, संप्रदान मतलब के लिए, आपादान से, संबंध यानी का के की, जीजा साली भाई बहन ससुर भसुर सब इसी में आ जाएगा, ठीक है। आगे अधिकरण, अधिकरण में क्या चीज का सिंबल हम देते हैं, में या पर। कोई है इंक डाल दिया, कोई धके उस टेबल पर क्या है इंक को लगा दिया, समझे कि नहीं। तो ये चीज क्या है, आपका अधिकरण में चला जाएगा। संबोधन यानी लास्ट में जो हम लोग करते हैं, सारा काम को करके लास्ट में माफी मांगने का जो काम होता है, भगवान से जो मांगने का काम होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संबोधन बोलते हैं। हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। आप लोग यहाँ से देखिए, पहला है जो कर्ता, एक बार सुन लीजिएगा। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण यानी में या पर, असंबंध यानी सॉरी संबोधन यानी हे बालक, हे राम, हे श्याम, है ना, हे भाई, हे बहन, हे जीजा, हे साली, इसमें आ जाएंगे बहुत सारे। चलिए हम लोग बात करते हैं पहला, पहला है ना। मैं बोल रहा हूँ कि 5 से 7 मिनट दीजिए, आपका मतलब जितना भी है कारक जो है वो क्या हो जाएगा, आपके हाथ में आ जाएंगे। इसके पहले मैंने समास की वीडियो बनाया है ना, वो अगर आप नहीं देखे हैं वो भी 5 मिनट समय दीजिए, 5 मिनट में आपका 5 नंबर फिक्स। चलिए, कर्ता, कर्ता कारक, क्रिया के करने को कर्ता कारक कहते हैं। क्रिया के करने को क्या बोलते हैं, कर्ता कारक। एकदम छोटा सा है, आप लोग इसको भी ऐसे भी याद रख सकते हैं। चलिए, क्रिया के करने को क्या बोलते हैं, कारक बोलते हैं। जैसे जीजा कमाते हैं, है ना, दीदी खाती है, तो जीजा कमाते हैं, तो जीजा क्या हो गए, कर्ता हो गए। समझ में आ रहा है ना, जीजा कमाते हैं यानी जीजा कर्ता। लड़कियां कुछ नहीं करती है, लड़कियां जो है कुछ नहीं करती है। सपोज मान लीजिए एग्जांपल में दे रहा हूँ, लड़कियां कुछ नहीं करती है, एकदम बैठल है, एकदम खाना आ रहा है, एकदम खा रही है, फिर उसी तरफ पढ़ ले, है ना। तो ये आपका कर्ता हो गया, ठीक है। यानी जो सब्जेक्ट की जो बात होता है वही आपका क्या होता है, कर्ता। राम ने रावण को मारा, राम कर्ता, है ना। मैंने उसे देखा, क्या करता। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं करता। आप देख रहे हैं, समझे कि नहीं। ये चीज क्या हो गया, आपके कर्ता के रूप में आएंगे, यानी आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जो सब्जेक्ट है वही करता है, जो सब्जेक्ट वही करता। क्या, राम आम खाया तो कौन, राम जो है वो करता होगा, समझे कि नहीं। चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर है कर्म कारक। कर्म कारक यानी समझ लीजिए कि जो आदमी कर्म करेगा उसी का ना मिलेगा जी फल। यहाँ पर दिया है क्रिया का फल क्या है, यहाँ समझिए, क्रिया का फल कर्ता के अलावा जिस पर पड़ता है, यानी क्रिया के फल कर्ता के अलावा जिस पर पड़ेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्म कारक कहते हैं। क्रिया के फल कर्ता के अलावा जिस पर पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कर्म कारक। जैसे लड़का समोसा खाता है, लड़का क्या खाता है, समोसा खाता है, तो ये आपका क्या है कि वो ऐसा कर्म किया है तो उसको समोसा मिला हुआ है, तो समोसा क्या हो जाएगा आपका, समोसा खाना क्या हो जाएगा आपका कर्म कारक हो जाएगा। आगे है लड़की जलेबी बनाती है, लड़की जलेबी बनाती है, तो जलेबी क्या हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका हो जाएगा करण। समझ में आया कि नहीं, वो हो जाएगा आपका कर्म हो जाएगा, सॉरी कर्म हो जाएगा। तो आपको इस तरह से याद रखना पड़ेगा कि क्रिया का फल कर्ता के अलावा जिस पर पड़ता है,
कर्ता पर पड़बे करेगा लेकिन उसके अलावा दूसरे पे भी पड़ेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्म कारक बोलते हैं। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल से आप यहाँ पर समझ सकते हैं, है ना। आगे है, आगे मैं बता रहा हूँ, समझ लीजिए ध्यान से। आगे है कि करण कारक, है ना, करण कारक, यहाँ पर कौन रहेगा वो, करण कारक। अब समझ लीजिएगा, क्रिया के करते समय, क्रिया के करते समय यहाँ पर है कर्ता जिस साधन की सहायता लेता है, क्रिया को करेगा और कर्ता जिस क्या करता है, कर्ता जिस साधन की सहायता लेता है, मदद लेता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं जी करण कारक। उसको क्या बोलते हैं, करण कारक। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वह कलम से लिखता है, तो सहायता लिया ना जी, किसका सहायता लिया, कलम का सहायता लिया, कलम से, है ना। तो कलम से यानी मैंने आपको पहले बता दिया कि कलम जो है आपका से, या आप ऐसे कह सकते हैं कि वह कलम के द्वारा लिखता है। तो यानी क्या किया, वो सहायता ले रहा है। कौन सहायता ले रहा है, आप याद रखना कि करण जो है किसी व्यक्ति से सहायता ले रहा है। बात समझ रहे हैं ना, कि करण चाहे समझ लीजिए किरण जो है ना, वो किसी से मदद ले रही है। तो आपको वैसे अगर वाक्य देखने को मिल जाएंगे तो आप क्या कहिएगा, उसको करण कारक बोलिएगा, ठीक है। वह कलम से लिखता है, ये आपका सहायता लिया। नेक्स्ट है, मैं हीरो होंडा से आया, है ना, मैं हीरो होंडा से आया। हीरो होंडा में थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैं हीरो होंडा से आया, तो ये आपका हो गया क्या चीज से आया बाबू, हीरो होंडा से आया। कोई बुलेट से आया, है ना, कौन लड़की है स्कूटी से आ गई, चाहे लड़की पैदल आ गई, ठीक है। आगे है कि मैं हीरो होंडा से आया, तो देखिए ये हीरो होंडा से जो शब्द जो लगा है, ये आपका क्या है, करण कारक है। किसको दिक्कत हुआ, नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर सीधा करेंगे, क्रिया करते समय कर्ता जिस साधन की जरूरत करता, जिस साधन का आवश्यकता करता है, जैसे मैं हूँ, मैं कलम से लिख रहा हूँ, है ना, तो इसका आवश्यकता है ना, मैं इसका मदद लेकर के लिख रहा हूँ, बस में है ना। तो ये आपको बोलिएगा, इसको आप बोलिएगा करण कारक। चलिए आगे, लड़कियां बैलगाड़ी से आई, लड़कियां बैलगाड़ी से आई, चाहे लड़कियां डोली में आई, ठीक है। ऐसे अगर आपको देखने को मिल जाएंगे तो आप क्या बोलिएगा, उसको बोलिएगा करण। करण मतलब कि सहायता, ठीक है, बात समझ में ना। आगे संप्रदान कारक। अब देखिए आगे संप्रदान, संप्रदान कारक क्या कहता है कि जिसे कुछ दिया जाए, मैंने किसी को कुछ दे दिया, है ना, जीजा है, जीजा के लौका कोहड़ा बांध के दे दिया गया, है ना, रोगी को अन्न दे दिया गया, बात समझ रहे ना। ये चीज जो होगा आपका, वो क्या होगा, संप्रदान कारक। पहले के जो होता था ना कि कोई भी मेहमान आ जाएंगे तो लौका कोहड़ा लोग रख देता था, साग फुट के रख लेता था, है ना, कि जीजा के कुछ भारी सही से दिया जाएगा, है ना। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि संप्रदान कारक जब आएगा तो जिसे कुछ हम लोग दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए गरीब को अन्न दो, रोगी को क्या दो, दवा दो, रोगी को क्या दो, दवा दो। अब देखिए यहाँ सेंटेंस है, मेहमान को स्पॉन्ज दो, है ना, और समोसा दो। मेहमान आए तो स्पॉन्ज और क्या दे दो, समोसा दे दो, ताकि एकदम फिट फाट हो जाए, समझ गए नहीं। आगे रोगी को दवा दो, बच्चे के लिए मिठाई लाओ, यानी के लिए शब्द भी आ जाएगा, यानी समझिएगा ध्यान से, यहाँ क्या बोले, संप्रदान, यानी कोई व्यक्ति जो है किसी दूसरे को दे रहा है। मैं समझा रहा हूँ जिस तरह समझिएगा, कोई व्यक्ति किसी दूसरे को दे रहा है जब, तो संप्रदान कारक होगा। जैसे रोगी को दवा दो, है ना, चाहे जीजा को मिठाई दो, जो भी चीज देना है, मिठाई से तो काम ना होगा, जीजा मानेंगे ना। आगे है कि आपादान आता है आपका, 5th नंबर समझ लीजिएगा, आपादान कारक। मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आपादान कारक में क्या कहता है कि जहां से क्रिया का होना आरंभ होता है, जहां से क्रिया जो है वहां पर क्या होता है, होना आरंभ होता है, होना आरंभ होता है, यानी स्टार्ट होगा, क्या होगा, स्टार्ट होगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं आपादान कारक। जैसे देखिए, पत्ता पेड़ से गिरता है, पत्ता कहां से गिर रहा है, कि पत्ता जो है पेड़ से गिरता है, ऐसा नहीं ना कि जड़ से पत्ता गिरता है, पत्ता कहां से गिरता है, पेड़ से गिरता है। तो ये आपका जो होगा, ये जो शब्द हो जाएंगे आपका आपादान कारक हो जाएंगे, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट है, वह दुबई से, है ना, सज धज के आई है, कहां से है, दुबई से आ रही है। जैसे मेरा कहने का मतलब कि मेरा भाई, है ना, दुबई से आ रहा है ना, आपकी बहन दुबई से आ रही है, आपकी बहन पटना से आई। तो ये सेंटेंस अगर आपको देखने को मिल जाएगा तो आप समझ लीजिएगा कि क्या है, आपका आपादान कारक है। मैं इसको और कंसेप्ट को इजी बनाता हूं, समझिएगा। आपादान जब आपसे पूछा जाएगा, क्या आपादान, तो समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आ रहा है ना, या आप क्या है, दिल्ली से कोई कहाँ रहा है, दिल्ली से बिहार आ रहा है ना। तो दिल्ली से जब बिहार आ गया तो ये इसमें जो शब्द लगा है, यानी क्या हो गया, आपका आपादान कारक हो गया। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे है,
संबंध, संबंध में तो कुछ नहीं करना है, जहां पर आप का, के, की देख लीजिएगा वही क्या है, संबंध है। चलिए हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, एक संज्ञा या एक सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से बताने वाले रूप को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं संबंध कारक। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, संबंध कारक। जैसे मान लो कि सोहन की साली आई है, तो की जो शब्द हो गया बाबू आपका क्या हो गया, संबंध हो गया। आप कोई भी ले सकते हो। ठीक है, आगे है सोहन की साली आई हो गया, मीरा की यानी मीरा का लहंगा जो है लाल है ना। एग्जाम के समय में सब कोई अपना अपना कपड़ा खरीदने में लगे हैं। मैंने सोचा कि इस तरह से एग्जाम्पल अगर दे दूंगा तो आप लोग को याद रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको मतलब एग्जाम्पल मिलेगा तो आप लोग उड़ा दीजिएगा कि नहीं उड़ा दीजिएगा, कि संबंध मतलब कि कभी भी रिलेशन होगा, है ना। आपकी बहन है ना आपके जीजा के साथ आई है, सपोज मान लीजिए, ये भी क्या है, एक रिलेशन हो गया, समझ रहे हैं ना। यानी ये भी कह सकते हैं दामाद जो है ससुर जी के साथ आए हैं, तो का के की जो शब्द बन गया वो क्या आपका हो गया, संबंध हो गया। चलिए यहाँ पर मैं सातवां समझा देता हूँ कि अधिकरण कारक क्या होता है। अधिकरण मैंने बोल दिया कि कोई लड़का है किसी को अधिकरण करके फेंक दिया कुछ, है ना, शर्ट पहन के फेंक दिया, है ना। कोई एकदम बढ़िया से सज धज के जा रहा है, एकदम कहीं मान लो कि कहीं जा रहा है, कहीं रिलेशन में जा रहा है ना। अच्छा, जीजा जी गए रिलेशन में, तब साली आई बस धो के नाम आ रोंगे से धो के फेंक दी, है ना। तो अधिकरण यानी अधिकरण करना, समझ रहे हैं ना। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है, क्या है आपका, अधिकरण। देखिए, क्रिया के आधार को या क्रिया के स्थान को, क्रिया के आधार को या क्रिया के स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं अधिकरण बोलते हैं। जैसे देखिए सॉरी उसको बोलते हैं अधिकरण कह सकते हैं आप, समझ लीजिएगा कि क्रिया के आधार को या स्थान को क्या बोलते हैं, अधिकरण बोलते हैं। जैसे समझिएगा, पत्ता पानी में गिरा, स्याही किताब पर गिरा, मेरे शर्ट पर कोई इंक फेंका, है ना। तो ऐसे सेंटेंस या ऐसे शब्द आएंगे या ऐसे वाक्य आएंगे तो आप लोग समझ लीजिएगा कि कोई अधिकरण करके, है ना, वो फेंक दिया है। जैसे होली में समझ रहे हैं ना कि कोई ऐसे ही रहता है, हम ही को धोके ऐसे ही फेंक देता है, सब समझ कि नहीं। तो ऐसे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इसको अधिकरण। चलिए, अब लास्ट बच गया आपका संबोधन बच गया, ठीक है। संबोधन यानी संज्ञा के जिस रूप से, है ना, संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाता है, बुलाया जाता है ना, सावधान किया जाता है, अलर्ट किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं संबंध कारक, संबोधन कारक। जैसे हे राम हमारी रक्षा करें, हे भगवान मेरा भाई आ जाए, हे भगवान मेरा भाई जो भुला गया है वो कहीं से मिल जाए। तो ऐसे वाक्य जो देखने को आपको मिलेंगे वो क्या बोलेगा, उसको बोलेगा संबंध संबोधन कारक। तो आपको मैं एक बार और लाइन से समझाता हूँ, समझ लीजिए कि कारक के भेद कितने होते हैं, 8। कारक किसे बोलते हैं, जिसका सीधा संबंध क्रिया से होता है। सीधा संबंध कैसे होगा, क्रिया से होगा, उसको कारक बोलते हैं। 8 भेद होते हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में या पर, संबोधन हे बालक, हे राम, हे श्याम, है ना। गांधी जी क्या बोले थे, हे राम। से देखिए ये 8 में क्या है आपका कि कर्ता क्या होता है, नाम को क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं, है ना। जैसे कोई भी सेंटेंस मैंने उसे देखा तो मैं जो हूँ कारक हूँ, कारक के अलावा क्या, कर्ता कारक, ठीक है। दूसरा कर्म, यानी इसका मतलब क्या है, क्रिया का फल यानी कर्ता के अलावा दूसरों पे भी पड़े तो उसको क्या बोलते हैं, कर्म। जैसे लड़का समोसा खाता है, लड़की जलेबी बनाती है, समझे कि नहीं। दूसरा है, तीसरा है आपका कर्म कारक, यानी क्रिया के करते समय कर्ता जिस साधन की प्रयोग करता है, करण यानी साधन, यानी कलम से कोई लिखता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करण कारक। संप्रदान मतलब क्या होता है, जिसे कुछ हम लोग देते हैं। संप्रदान मतलब किसी कुछ दे दिए, रोगी को दवा दे दिए, समझ रहे ना, बैल को चारा दे दिए, बुझा ना। तो ऐसे सेंटेंस को, ऐसे वाक्य को हम लोग क्या बोलेंगे, संप्रदान कारक, है ना। अगला है आपादान कारक, यानी जहां से, है ना, जहां से क्रिया का होना आरंभ होता है, जहां से क्रिया क्या होगा, होना आरंभ होगा। जैसे पत्ता पेड़ से गिरा, वहां दुबई से आई, वहां आगरा से आया, ठीक है। ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, आपादान कारक। फिर नेक्स्ट है आपका संबंध कारक, जिसमें का के की होगा, है ना। राम का दुश्मन रावण, समझे कि नहीं। तो ये आपका संबंध है। संबंध मतलब हमेशा कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ रहेगा का के की से, है ना। गाय का बछड़ा लाल है ना, तभी क्या एक प्रकार के संबंध है। नेक्स्ट है अधिकरण, यानी क्या बोलते हैं, अधिकारी। क्रिया के स्थान को या आधार को क्या बोलते हैं, अधिकरण बोलते हैं। जैसे कोई इंक आपके ऊपर
डाल दिया, है ना, जैसे कोई कलर डाल दिया, चाहे कोई गोबरे उठा के डाल दिया, समझ रहे हैं ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको अधिकरण बोलते हैं। और लास्ट है संबोधन, है ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पुकारते हैं, बुलाते हैं या सावधान कराते हैं, बोलते नहीं कि भाई सावधान हो जाओ, आपकी बार तुमको सरकार छोड़ने वाली नहीं है, ठीक है, घोटाला करोगे तो। ऐसे सेंटेंस को, ऐसे वाक्य को हम लोग संबंध कारक कहते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग को कारक पूरा डेफिनेटली बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा से लगा होगा वीडियो, समझ में आ गया होगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो हमको भी दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।